स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डिलॉयट की 2025 ऑफ कैंपस भर्ती के बारे में। ये जानकारी हमें मिली freshersnow.com के एक लेख से, और ये खास तौर पर 2025, 2024 और 2023 बैच के फ्रेशर्स के लिए बहुत काम की हो सकती है। हाँ बिल्कुल, जो लोग अभी ग्रेजुएट हुए हैं या होने वाले हैं उनके लिए डिलॉयट जैसी बड़ी कंपनी में मौका मिलना एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है। तो हमारा मकसद है इस लेख से जो जरूरी बातें हैं वो निकालना, जैसे कौन पात्र हैं, क्या रोल्स हैं, सिलेक्शन कैसे होता है और कुछ खास चीजें जिन पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है। हाँ, तो जैसा आपने कहा मेनली तो ये 2025, 2024 और 2023 बैच के फ्रेशर्स के लिए है। अच्छा। और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो काफी डाइवर्सिटी है। बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए, बीबीए, बीकॉन, सीए। काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, और यहाँ तक कि एनी ग्रेजुएट का भी जिक्र है, मतलब किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट। अच्छा, एनी ग्रेजुएट, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, पर ये शायद रोल पर डिपेंड करेगा। जाहिर है, मतलब शायद नॉन टेक रोल्स के लिए या टेक में भी वो देखना होगा, पर ऑप्शन खुला रखा है उन्होंने। ठीक है। और मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है? मार्क्स के लिए 10th, इंटर, ग्रेजुएशन, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसमें सब में 60% चाहिए। 60%, ठीक है। और एक और चीज, एकेडमिक गैप, मैक्सिमम 2 साल का गैप एक्सेप्टेबल है। ओके। और बैकलॉग्स नहीं, अप्लाई करते समय कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो ये तो हुई एलिजिबिलिटी की बात। अब आते हैं रोल्स पर। रोल्स क्या क्या हैं? हाँ, रोल्स तो कई तरह के दिए हैं लेख में। जैसे एक है रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स एनालिस्ट, हैदराबाद में। एनालिटिक्स। फिर पुणे में क्यूए टेस्टिंग के रोल्स हैं, मैनुअल भी और ऑटोमेटेड भी। टेस्टिंग के लिए भी? अच्छा। हाँ। फिर हैदराबाद में एएमएल फाइनेंशियल क्राइम में जूनियर एसोसिएट का रोल है। एएमएल मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। बिल्कुल। फिर बैंगलोर और हैदराबाद में कंसल्टेंट या एसोसिएट एनालिस्ट जैसे रोल्स हैं। ये कंसल्टिंग वाले रोल्स लगते हैं। हाँ, और टेक में देखें तो हैदराबाद में बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, डेवऑप्स डेवलपर है। डेवऑप्स आजकल काफी डिमांड में है। सही बात है। बैंगलोर में फुल स्टैक डेवलपर का रोल है। फुल स्टैक भी। हैदराबाद में पेरोल प्रोसेसिंग के लिए एसोसिएट एनालिस्ट है। पुणे में आईटीएम एनालिस्ट है। आईटीएम, आईटी एसेट मैनेजमेंट। हाँ वही। कोलकाता में असिस्टेंट मैनेजर का भी रोल है। और सीए फ्रेशर्स के लिए एसोसिएट सोल्यूशन एडवाइजर का रोल है, जो पैन इंडिया हो सकता है। अरे वाह, मतलब काफी फैली हुई है पोजीशंस। हाँ। टेक, फाइनेंस, ऑपरेशंस, कंसल्टिंग, सब कुछ। बिल्कुल। इससे यही पता चलता है कि डिलॉयट सिर्फ एक ही तरह के टैलेंट को नहीं देख रहा। सही बात है। और लोकेशंस भी अलग अलग हैं, हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई। हाँ, मेजर टेक हब्स कवर हो रहे हैं। अच्छा, इन रोल्स के लिए स्किल्स क्या चाहिए होंगी? टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स दोनों? हाँ, दोनों पर जोर है। टेक्निकल स्किल्स तो रोल पर डिपेंड करेंगी, जैसे कहीं एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल चाहिए होगा डेटा वाले रोल्स के लिए। हाँ, कहीं पाइथन, एज़्योर, नेटवर्किंग वगैरह। टेक रोल्स के लिए। बिल्कुल। और सॉफ्ट स्किल्स में अच्छा कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, टीम में काम करना आना चाहिए। और डिटेल्स पर ध्यान देना वो भी ज़रूरी होता है अक्सर। हाँ, अटेंशन टू डिटेल। और अनुभव की बात करें तो ज़्यादातर रोल्स में 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। मतलब फ्रेशर्स के लिए काफ़ी मौके हैं। बिल्कुल। कुछ रोल्स तो शायद खास फ्रेशर्स के लिए ही हों। ठीक है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, सिलेक्शन प्रोसेस। कैसे चुनते हैं वो कैंडिडेट्स को? इसके कुछ स्टैंडर्ड चरण होते हैं। पहला तो होता है ऑनलाइन राउंड या एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें क्या आता है? मैथ्स, लॉजिक, इंग्लिश, हाँ, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी। और क्योंकि ये ऑफ कैंपस है तो प्रोग्रामिंग स्किल्स का टेस्ट भी हो सकता है, खासकर टेक रोल्स के लिए। ओके। इसके बाद एक वर्सेंट टेस्ट हो सकता है। ये हमेशा नहीं होता पर हो सकता है। ये इंग्लिश के लिए होता है ना? स्पीकिंग और लिसनिंग। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स जांचने के लिए। फिर ग्रुप डिस्कशन या जैम सेशन हो सकता है। जैम मतलब जस्ट अ मिनट? हाँ, किसी टॉपिक पर 1 मिनट बोलना होता है। ठीक है। और आखिर में इंटरव्यू होते हैं, टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू। मतलब मल्टी स्टेज प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल। लेख में डिलॉयट के बारे में भी कुछ बातें थीं।
यूके बेस्ड कंपनी है, टॉप 4 में आती है। हाँ, मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विसेज नेटवर्क है और भारत में ऑडिटिंग में इनका काफी बड़ा मार्केट शेयर है। और वो अपनी समावेशी संस्कृति मतलब इंक्लूसिव कल्चर को भी बढ़ावा देते हैं। हाँ, ये आजकल लगभग सभी बड़ी कंपनियां हाईलाइट करती हैं। सही कहा। तो इस पूरी जानकारी को अगर हम देखें तो एक बात सोचने लायक है। क्या? जिस तरह से डिलॉयट अलग अलग एकेडमिक बैकग्राउंड्स के लिए दरवाजे खोल रहा है। हाँ। इंजीनियरिंग, कॉमर्स, मैनेजमेंट, यहाँ तक कि किसी भी विषय के ग्रेजुएट। हाँ, ये बात तो हमने नोटिस की। ये चीज आज के बड़ी कंपनियों की बदलती जरूरतों के बारे में क्या बताती है? क्या ये सिर्फ टेक्निकल स्किल्स से आगे बढ़कर मतलब डाइवर्स टैलेंट की बढ़ती जरूरत का संकेत है? हो सकता है, शायद प्रॉब्लम सॉल्विंग या अलग नजरिए की तलाश हो। बिल्कुल, शायद कंपनी आप सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि कैंडिडेट की सीखने की क्षमता, अडेप्टेबिलिटी और अलग तरह से सोचने की काबिलियत को ज्यादा महत्व दे रही हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि फ्यूचर में टैलेंट को कैसे देखा जाएगा।